आपको हैरान या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपके होश उड़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपका होश जहाज़ उड़ाने जा रहा है। तो चलिए जनाब मेरे साथ, PIA का ये शानदार जहाज़ अपनी तारीखी हसीयत रखता है। आज इसके बारे में आपको हर चीज़ा चीज़ें बताएंगे जो कि आप जानते ही नहीं हैं। तो मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे साथ आज़म साहब, जो कि इस जहाज़ के साथ साथ ही बड़े हुए हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम इस जहाज़ के टायर की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उड़ान भरने से पहले ये जहाज़ रनवे पे दौड़ता है, उसके लिए इसके टायर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जनाब ये रहे इसके शानदार टायर। आज़म साहब जी, टायर्स कितनी दफ़ा बदले इसके? नहीं, हमने नहीं बदले, पहले बदले थे, हमने कोई बदले नहीं। 1986 में इसके टायर बदले गए? नहीं, पहले के जब चलता था उस वक्त के मौजूद। 60s का ये जहाज है जी, तो 1960 से लेके अब तक इसके जहाज के टायर नहीं बदले आपने? नहीं बदले होंगे, उन लोगों ने बदले होंगे, वहाँ पे तो कई दफा बदले गए ना, यहाँ पे आके नहीं बदले। अच्छा जनाब, ये टायर जो है जब ये रनवे पे दौड़ता है तो ये बाहर होते हैं, और जब ये उड़ान भर लेता है उसके बाद इसको जनाब फ्लैप खुलते हैं, और ये फ्लैप खुलते हैं, ये नीचे खुलते हैं, ये ऐसे क्लोज होकर ऊपर चले जाते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं और टायर बंद हो जाते हैं। फिर परों की बात आ जाती है, और ये इसके शानदार पर हैं जनाब मेरे सर के ऊपर से काट कर लाए हैं। और 1986 के अंदर जब कराची से लाहौर ये जहाज लाया गया तो ये लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा। जी, उसके बाद इसके परों को काटा गया, यहाँ से ग्राइंडर से काटा गया सीधे व्हील के जरिए। और जनाब ट्रैक्टर के साथ बांधकर इस जहाज को चुबुर्जी के पास, ये PIA की एक जगह है, वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया। तब से ये यहाँ पर, उसके बाद ये 2 दफा मेरे हाल में इसको काटा गया इनके। उधर से लेके पहले उधर खड़ा था, उसके बाद इसको यहाँ पे ओरिएंट ट्रेन की वजह से फिर इसको यहाँ पे लाया गया। क्रेनों की 2 क्रेनें लगी, आगे खींच के लगे गए थे, फिर उसको पर दोबारा जोड़े गए पहले। जनाब ये पुराने दौर और दौरे जदीद का एक संगम हमें इस पॉइंट के ऊपर नजर आता है, क्योंकि ये जहाज PIA का, और ये जनाब स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर ट्रक है कि जब ऑन बोर्ड किया जाता है पैसेंजर्स को तो ये स्टेयर्स जो हैं जहाज के साथ लगा दी जाती हैं, और इसके ऊपर चढ़ के जनाब सवारियां जो हैं अंदर जाती हैं। ये वो ट्रक है, आज भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और भी दिखाते हैं। और जनाब यहाँ से आपको मैं एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ कि ये पूरा फ्रेम जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये पूरा कैप्सूल ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जो अपर पोर्शन है वो है पैसेंजर्स के लिए, जहां आप अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आप उसके अंदर मूव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं ट्रैवल के दौरान। और ये जो हिस्सा है ये कार्गो के लिए है, जो सामान आप अपने साथ कैरी करते हैं वो इसके निचले हिस्से के अंदर फिट हो जाया करता था। एक हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, नीचे से ये बिल्कुल खाली है, अंदर ये सामान फिट हो जाता है। और दूसरा बिल्कुल इसके परों से हम नीचे से अगर गुजरे तो जनाब वहाँ आगे जाकर कार्गो पॉइंट इसका बनता है। ये सारे इसके पर हैं और इन परों को उनकी असल हालत में रखा हुआ है। और जनाब ये देखें, मज़ा आ जाता है, आप खो जाते हैं इसके अंदर कि क्या बात है और किस शान से ये परवाज़ किया। फ्यूल भी आता है। अच्छा, ये एक इंजन यहाँ पे होता है, एक इंजन ये पे होता है, 2 उस साइड पे होते हैं। ये इंजन की जगह है, ये इंजनों की जगह है। बाहर की तरफ ऐसे होते हैं। जी बिल्कुल, इनको बंद कर दिया गया। ये इनको बंद कर काट दिए गए हैं, निकाल। हाँ, क्योंकि इंजन की अब इसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसने चलना ही नहीं है। ये जहाँ पे खड़ा है वहीं खड़ा है और अपनी तारीख बयान कर रहा है। दूसरा हिस्सा जनाब कार्गो का ये है, यहाँ पर सामान रखा जाता है और बिल्कुल इसके साथ ही ये पर शुरू हो जाते हैं। मेरे हमवतनों अलविदा अलविदा अलविदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका कैप्टन मनान गिलानी बात कर रहा हूँ। कुछ ही देर में जहाज अपनी उड़ान भर लेगा। जैसा कि आपको पता है कि PIA का ये जहाज बहुत ही हंसता खाल है, तो तमाम सवारियों से इल्तमास है कि अपने गुनाहों की तौबा कर लें और कलमे का विर्द जारी रखें। शुक्रिया। सर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए कि एक तो ये स्टीयरिंग होते हैं, नॉर्मली इसको हम स्टीयरिंग कहते हैं, जहाज में भी ये स्टीयरिंग ही कहते हैं? जी स्टीयरिंग कहते हैं। और ये क्या चीज़ें हैं? ये 4 इंजन है। ठीक है, ये 1 2 3 4। अच्छा, ये अगर मैंने आगे कर दिया तो ये पहला इंजन स्टार्ट हो गया, दूसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। इसकी स्पीड के लिहाज से आगे पीछे ही इसको थोड़ा बहुत करना होता है। जब जहाज हम रनवे पे लेके जाते हैं तो क्या वो पहला इंजन स्टार्ट करते हैं? पहला इंजन नहीं, इंजन 2 ही पहले होंगे, फिर चौथा। 4 इंजन तो स्टार्ट के लिए चारों चलेंगे। ये 4 इंजन वाला जहाज है। इस टाइम छोटे जहाज हैं, बड़े जो है ना, इससे बड़ा जो है वो 2 इंजन वाला भी है, 777।
आजकल तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, हम फिल्मों में देखते हैं जो लोग जहाज में नहीं बैठे हैं और अगर बैठ भी जाएं तो ये कॉकपिट के अंदर तो आने की इजाजत नहीं होती किसी को नहीं, तो ये सारा सिस्टम जो है सिर्फ पायलट्स वगैरह ही देख सकते हैं। पायलट ही। अच्छा मुझे ये बताइएगा सामने ये मीटर्स जो नजर आ रहे हैं हमें, ये क्या क्या ये सारे फ्यूल मीटर, हाइट मीटर, वो मौसम के लिहाज से सारा कुछ बताते हैं। तो ये रडार का होता है, ये सिस्टम है, ये लैंडिंग गियर है, इससे व्हील खुलते हैं, बंद होते हैं पीछे। ये जब हम ऊपर कर देते हैं तो व्हील बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जब नीचे कर दिया तो व्हील अंदर चले जाते हैं। और ये 2 स्टीयरिंग है, 2 पायलट होते हैं, तो क्या भैया वक्त दोनों पायलट इसको ऑपरेट करते हैं? नहीं, एक ऑपरेट एक ही करता है, दूसरे को तो वो इसलिए इमरजेंसी कोई हो जाती है तो इसलिए उसको साथ रखते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें, ये हमारे ऊपर काफी चीजें नजर आ रही हैं, बड़े ये स्विच सारे हैं। टेपिंग के हैं, ये वाले इनके तो इतने ज्यादा नहीं है इसमें, मैं मुझे पता। हाँ। बहरहाल ये कि सारा ये पायलट का, ये सारा पायलट का ही है। ये जो फ्लाइट इंजीनियर कर रहे हैं सही। ये वाला पैनल है, आजकल ये नहीं आ रहा जहाजों में, नए जहाजों में ठीक हो गया। तो ये 2 सीट्स ही आ रही हैं, ये वाली भी नहीं पीछे। आजम साहब आपके सर के ऊपर 2 कलर हैं, एक वाइट है एक रेड है। रेड खतरे का निशान है, रेड खतरे का, दूसरा वो अगर जहाज में कोई खराबी आ जाए या कोई मसला बन जाए तो तब ये रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, जलती है। उसका मतलब है कि पायलट अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो। अगर पायलट ने मुसाफिरों से गुफ्तगू करनी होती है तो यहाँ पे माइक मौजूद होता है जिससे वो अपने मुसाफिरों से पीछे सारे बात करता है, वो समझाता रहता है कि ऐसे नहीं है, ऐसे होगा। तो इमरजेंसी में ज्यादातर उनको नहीं बताया जाता कि ये हो गया वो हो गया, घबराहट हो जाती है, पैनिक हो जाती है, मुसाफिर जो है शोर करते हैं। और ये क्या चीज है सर, इसको घुमाया भी जा सकता है? ये तो पता नहीं है, ये रडार लिखा हुआ है इसके ऊपर। रडार सिस्टम पीछे होता है इसमें। हाँ। और जनाब यहाँ पर इतने ज्यादा बटन और मीटर हैं कि इनको याद करने के लिए भी आपको कम से कम BA जितना पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल थे उस दौर के हिसाब से, अब तो काफ़ी जिद्दत आ चुकी है जहाज़ों के अंदर। और ये वो सारा इंतज़ाम है जो PIA की जानिब से लाहौर के अंदर किया गया है, ताकि जो लोग जहाज़ के अंदर सफ़र नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि जहाज़ के अंदर बैठने का जो लुत्फ़ है वो ले सकें, तो यहाँ पर जनाब वो आते हैं, टिकट्स लेते हैं, जहाज़ के अंदर बैठते हैं। हम जहाज़ का बाकी जो पिछला हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो लीजिए जनाब, मैं फाइनली जहाज़ के अंदर आ चुका हूँ, आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये जनाब पायलट रूम है। यहाँ पर पायलट के अलावा कोई नहीं जा सकता, हालांकि ये जहाज खड़ा हुआ फिर भी कोई नहीं जा सकता। सर आजम साहब ये बताइए ये क्या है? ये वॉशरूम है। वॉशरूम पायलट ये कोप है, ये फर्स्ट क्लास का है। ठीक है। तो ये जो किचन गैलरी खिलाते हैं इसको, किचन होता है। ये दरवाजा खुलता है, गाड़ी लगती है, खाना पैक करके हट जाती है। यहाँ पे भी ये किचन होता है। सही। ये फर्स्ट क्लास का ऐसा होता है, यहाँ से लेके वो सीटें हमने निकाली हुई हैं। अच्छा। तो पीछे इकोनॉमी क्लास सारी इसकी है। यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स हैं? 150 सीटें होती हैं इसमें, 1.720 है इसमें, 150 सीटें होती हैं। तो दूसरी निकाली भी है, 117 अभी लगी हुई हैं। आजम साहब मुझे तो ये बिल्कुल वो आजकल जो बसेस आ रही है ना बड़ी लग्जरियस किस्म की, ये उस तरह की फील दे रहा जहाज। हाँ, ये पुराने वो जहाज हैं जब सामान ऐसे ओपन ही रखा जाता था। वही। अच्छा, यहाँ पर आजकल जो है वो शो दिखाया जाता है लोगों को, वो आते हैं सीट्स पे बैठते हैं टिकट लेके। तो यहाँ पर हम LED पे क्या दिखाते हैं? वो ये जो है अपना नॉर्दर्न एरियाज के बारे में बताते हैं। अच्छा। उसमें गिलगित सकर्दो, नारायण कवानी, ये वहाँ पे जहाज के ऊपर ही मूवी बनी हुई है, तो वो जहाँ जा रहे तो दिखा रहे हैं। जबरदस्त हो गया जनाब। आगे बढ़ते हैं, आपको जहाज के बारे में और भी दिखाते हैं। जो लोग इस जहाज के अंदर बैठना चाहते हैं वो क्या टाइमिंग होती है जब आप अलाउ करते हैं कि लोग अंदर आके बैठें जहाज? 20-25 मिनट का टाइम होता है यहाँ पे बैठने का। प्रोग्राम 20-25 मिनट का होता है, वो तो उसमें रिपीट होता रहता है, चलता रहता है। तो उसके बाद हम पब्लिक को कहते हैं कि आप नीचे आ जाए, जो पहले के आए हुए थे। जो बाद पे आते हैं तो वो आस्ता आस्ता अपने लिहाज से निकालते हैं। जनाब तकरीबन 38 साल से ये जहाज यहाँ पर खड़ा हुआ है और आजम साहब इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जनाब यहाँ पर वो जो लोग जहाज के अंदर बैठने के ख्वाहिशमंद हैं और बैठना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ पर AC सिस्टम भी लगा हुआ है और जनाब आप फील लेते हैं कि जनाब जो लोग जहाज के अंदर सफ़र करते हैं उनको किस तरह का लुत्फ आता है, इसकी अंदर की फीलिंग कैसी है। यहाँ पे प्रॉपर सोफ़ा सीट्स लगाई हुई हैं। आल्दो कि इसकी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी ही पुरानी है, क्योंकि ये जहाज़ खुद बहुत पुराना है और 38 साल से तो सिर्फ लाहौर में खड़ा हुआ है। आजम साहब उससे पहले ये कितना अरसा हो गया इस जहाज़ को चलते हुए? टोटल कितना टाइम? 61 से लेके 85 तक चला है ये।
उसके बाद ये एक्सपायर हो गया, इसकी उसके टाइमिंग बाद खत्म हो गई। एक्सपायर कर दिए। 4-5 जहाज से एक अगवा हो गया था, 4 ये 85 में PIA ने ग्राउंड किए, चलते हुए खड़े कर दिए। जबरदस्त हो गया। तो इसके पीछे 87 में यहाँ पे ले आए। अच्छा, जी वो नवाज शरीफ साहब ने फिर इसका इफ्तिताह किया था आवाम के लिए। जी जी। पैसेंजर्स जो हैं वो जहाज के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं और जनाब ये सवारियां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द बोर्ड। जनाब टिकट चेक करवा दें अपनी। थैंक यू। बिल्कुल आप ओके हैं, आप अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। हाँ, यहाँ बैठे जहाज कुछ ही लम्हों के बाद हवाओं में होगा।